तो 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारा नोइंग और नंबर्स, अपने नंबर्स को जानना। नंबर्स क्या होते हैं इंट्रोडक्शन में आप इसको पढ़ लेंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा है काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ, वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन अ लार्ज नंबर। काउंटिंग करना जो है हमारे लिए एक आसान चीज है। वी कैन काउंट, हम कर सकते हैं काउंट ऑब्जेक्ट इन अ लार्ज नंबर। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं उनको काउंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमेरल्स, वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सुटेबल नंबर्स नेम। तो कुछ नंबर सेम होते हैं, अगर मान के चलो मैंने एक नंबर लिखा, ये हम इसको 0 कहेंगे, ये हमने लिखा 1, ये 2 कहेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से जो इनफाइनाइट तक नंबर चलते रहते हैं, नंबर्स कभी एंड नहीं होते हैं। बाकी आपका पूरा पढ़ने का है, इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। देन इंट्रोडक्शन के बाद में आपका एक टॉपिक आता है 1.1 में, आप देखेंगे लिखा है कंपेयरिंग, कंपेयरिंग नंबर्स। अब ये कंपेयरिंग का मतलब तो पता ही होगा, तुलना करते हैं। तो आपका है कंपेयरिंग नंबर, मतलब नंबर की क्या करना, तुलना करना। किस प्रकार से तुलना करेंगे। अब तुलना हम क्या करते हैं, अब वैसे भी नॉर्मल चीज में देखें तो हम तुलना सेम थिंग से करते हैं, है ना। कौन सा नंबर बड़ा है, कोई भी चीज बड़ी है, छोटी है, स्मॉल है, हाईएस्ट है ना, इस तरीके से। तो कंपेयर करने का मतलब तुलना करना होता है, ठीक है, कि विच थिंग जो है बेटर है, कौन सी आपकी बेटर नहीं है, कौन सी चीज आपकी बड़ी है, कौन सी चीज जो है छोटी है। यही आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो नंबर्स आप समझ लीजिए, अभी 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 आगे हम डिस्कस करेंगे नंबर को पढ़ना। तो नंबर कंपेयर करने से पहले हाउ कैन रीड नंबर, हम नंबर्स को कैसे रीड करेंगे। तो नंबर्स से पहले तो हमको रीड करना आना चाहिए। हालांकि आगे लिखा है, लेकिन पहले जब कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब नंबर्स पता हो। ये 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है। तो अगर आपको नंबर 0 से लेकर 9 तक याद है तो आप बड़े से बड़े नंबर को काउंट कर लेंगे, रीड कर लेंगे। कैसे करेंगे, सपोज दैट ये क्या है तुम्हारा, मैंने एक नंबर लिखा है ये, अब इसको तो हम 24 पढ़ते हैं, ठीक है। एक नंबर और मैं लिख देता हूँ, ये 248 पढ़ेंगे इसको। एक नंबर और लिख देता हूँ, इसको मैं 3412 पढ़ेंगे। तो इन नंबर जो हमने लिखे हैं, हमने क्यों पढ़े हैं, तो पढ़ने का तरीका क्या है आप देखेंगे अपने जो है मैथ की बुक में। हालांकि आगे लिखा है आपका कि किस प्रकार से हम नंबर्स को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो नंबर आता है डिजिट। तो एक तो आप नंबर पढ़ेंगे और नंबर के बाद में क्या आता है, डिजिट आता है, ठीक है, क्या है, डिजिट्स है। तो डिजिट क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने ये लिखा है 24। अगर आप 24 बोल रहे हो तो नंबर में है। अगर आप कह रहे हैं इसमें 2 डिजिट है, कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी कि एक 2 है और एक क्या है, 4 है। तो ये 2 और 4 2 डिजिट है, और 2 डिजिट बन के हमने इसको पढ़ा 224। अब जैसे ये मैंने नंबर पढ़ रहा था 3412। ये तो नंबर मैंने, अगर आप नंबर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 3412। अगर आप डिजिट गिनेंगे तो 1 2 3 4, कितना डिजिट है इसमें, 4 डिजिट है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो आप अब डिजिट को हम कैसे काउंट करते हैं नंबर पढ़ने के लिए। जैसे सपोज दैट ये नंबर लिखा है, तो फर्स्ट वाला जो है मैंने कई बार क्लास में पढ़ा है, क्या कहलाएगा, 1 कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, 10 कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, 100 कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, 1000 कहलाता है। और आगे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, है ना। और लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लाख आ जाएगा। और इसके और लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। ये तो होता है पढ़ने का। तो अगर वंस की पोजीशन पे वंस है तो पढ़िए। अब वंस कैसे पढ़े जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9, ये हमारे क्या है, सब वंस हैं। सिंगल डिजिट को वंस बोलते हैं। अब जैसे यहाँ वंस और टेंस आएंगे, तो अब इसमें टेंस और वंस को एक साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप काउंटिंग पढ़ेंगे तो वन, ये टेंस में क्या है, ये 10 है प्लस 2 है तो पड़ता है 12। ऐसे 100 की पोजीशन कितना है, 4, तो बोलेंगे 412। 1 10 100 1000, 1000 की पोजीशन कितना है, 3, तो क्या बोलेंगे, 3412। 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, जहां जहां आपका 10 आएगा, 10 से पहले वाले डिजिट को एक साथ पढ़िए। तो 10 को एक साथ पढ़ते हैं, 10 और इससे पहले वालों को। तो ये 1 10 100 1000 10,000, तो ये 10,000 और 1000 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, हो जाएगा 33,000। क्योंकि ये भी 1000 की पोजीशन है, ये भी है, अगर ये क्या है, 10 है। तो 10 को एक साथ पढ़ेंगे तो 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 33,412। आगे आइए, 1 10 100 1000 10,000 लाख। अगर केवल इतना है तो ये लाख हो जाएगा, यानी कि 3,33,412। और आगे आ जाइए, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो मैंने कहा 10 और 10 से पहले वाला डिजिट एक साथ पढ़ेंगे, 33 पढ़ते हैं, 33 लाख 33,412।
तो इस तरीके से नंबर पढ़ते हैं, तब नंबर पढ़ेंगे तभी हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो एक आगे है नंबर को रीड करना, हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैंने आपको बता दिया। ये बोर्ड तो भैया जीबी है। तो कंपेयरिंग नंबर करने के लिए मैंने कहा था आपको जो है नंबर्स को रीड करने आना चाहिए। ऐसे ही आपके यहाँ पर लिखा है as we have done quite a lot of this earlier, let us see in the remember which is the greatest among these। कह रहे हैं कि एक नंबर है 92, 392, 4452, 89,742। ये नंबर लिखे कह रहे हैं विच नंबर आर ग्रेटर बताइए और विच नंबर आर शॉर्टर बताइए, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो यहाँ 92 लिखा है, 392 है, 4456 है, और यहाँ लिखा है, अब नहीं पढ़ना आता तो मैंने कहा था 1 से 10, 100,000, 10,000, यानी कि 89,742। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1, 10, 100,000, 10,000, 1, 10, 100,000 है केवल, तो 1000 से ज्यादा क्या होते हैं, 10,000 होते हैं। तो हम जैसे ही इसको नंबर को रीड करेंगे ना 1, 10, 100,000, 10,000 करके, आप तुरंत बता देंगे कि दिस जो नंबर है ये वाला, ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट पे आ जाइए, तो सबसे कम डिजिट किसमें है, 9 और 2, केवल ओनली 2 है, यानी कि 1 और 10 है। तो ये जो नंबर यहाँ लिखा है ये आपका सबसे क्या लगा, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो इस प्रकार से आपके ट्राई दिस लिखा है, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। फर्स्ट ऑल तो अगर सपोज दैट मान के चलिए ये इसमें भी 3 डिजिट है और यहाँ भी मैंने लिखा है 3 डिजिट, तो 1 से 100, 1 से 100 और 100 की पोजीशन भी क्या है, सेम है, तो एक पोजीशन पीछे आ जाइए, यानी कि 1 से 10, 1 से 10, यहाँ 10 की पोजीशन पे क्या है 4 और यहाँ 10 की पोजीशन क्या है। अब इसको तो ये तो सेम ही सेम है, तो हम इससे तो कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, इक्वल हो रहा है। अब ये देखेंगे 4 है, यहाँ क्या है 1 है, यानी कि यहाँ इसको पढ़ेंगे 42 और इसको पढ़ेंगे 12, तो 12 बड़ा है कि 42, तो इस 42 हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, देन 12। तो इस प्रकार से तो आपका 342 डिजिट का है नंबर क्या है, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम भी है 10, 100 पोजीशन तीनों में थी, 100 का डिजिट भी सेम था, तो अब इससे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम 3 वाले से। एक नंबर पीछे आ जाइए, यानी कि 10 पे आ जाइए, 10 की पोजीशन अगर सेम है तो 100 की पोजीशन पे, 1 की पोजीशन पे आइए। अगर ये ऐसे लिखा होता 342 और यहाँ भी 341, यहाँ देखें 342, 100 की पोजीशन भी क्या है, सेम है, और 10 की पोजीशन भी क्या है। अब आप वंस को लेकर कंपेयर करेंगे, वंस यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ क्या है, तो ये वाला आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये चीजें जो है आप याद रखना कि इस किस प्रकार से जो है हम नंबर को कंपेयर करेंगे। तो ये 6th क्लास का पहला टॉपिक था, कंपेयरिंग नंबर। नंबर को रीड कैसे करना है मैंने बता दिया, रीड करने के बाद ही आप जो है कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को। अब नेक्स्ट आपका जो है 1.21 में जो दिया गया है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। आप किस प्रकार से जो है नंबर्स को बना सकते हैं। अब बनाने का भी मैंने कहा था कि हम नंबर्स को बनाते हैं तो वहां पर हम डिजिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूजिंग क्या करते हैं, इसके 20 डिजिट जो है हमने यूज की है, इन डिजिट्स को यूज करके हम नंबर्स को बनाएंगे। तो नंबर बनते हैं डिजिट का यूज करके। तो हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, हम नंबर को किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आप इन्हीं को ऐसे लिखेंगे 7, 8, 3, 5, तो आप देखेंगे आप इनको पढ़ेंगे 7,835। हमने इन्हीं को तो यूज किया है, तो अब हम ऐसे लिख दें तो इसको पढ़ेंगे 8,735। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3, 5, 8, 7, तो 3,587। तो हम डिजिट का जो प्लेस है, मतलब डिजिट के जो प्लेस है, प्लेस का मतलब स्थान है, इनको चेंज करके हम नंबर को मेक कर रहे हैं, नंबर को बना रहे हैं। अंडरस्टैंड कि भैया जो डिजिट हमको दिए गए हैं 7, 8, 3, 5, इनको ही यूज करके और इनको जगह जगह प्लेस पर यूज करके हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को बना रहे हैं। तो अगर आपको नंबर बनाना, जैसे मैंने 92 बनाया, तो 92 बनाने के लिए मैंने कौन सा डिजिट यूज किया है, 2 और 9। यस, अगर मैंने यहाँ 392 को मैंने यूज किया तो मैंने एक डिजिट किया 3, एक किया 9, एक किया 2, अभी तो मेरा नंबर क्या बना, 392 बना। देन अगर मुझे को ये वाला नंबर बनाना था तो मैं एक डिजिट 4 यूज करता, एक और 4 यूज करता,
एक 6 यूज करता, एक 5 यूज करता, तभी तो मैं ये वाला नंबर बना पाता। तो अगर नंबर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, डिजिट चाहिए, और डिजिट का प्लेस को चेंज करके आप अलग अलग प्रकार के नंबर बना सकते हैं। इन डिजिट का प्लेस को चेंज करके हम दो तरीके के नंबर बनाते हैं, या तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे या हम सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। ठीक है, या तो हम सबसे क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, ये सबसे लार्जेस्ट को हम ग्रेटेस्ट नंबर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या तो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे या सबसे हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, इन्हीं डिजिट का यूज करके। ऐसा कैसे करेंगे यूज, सपोज दैट यहाँ पर लिखिए, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, आप देखेंगे 8 नंबर सबसे क्या है, बिग नंबर है, तो जो सबसे बिग नंबर है उसको पहले लिख लीजिए। इससे छोटा बताइए क्या है, स्मॉल क्या है, 7, देन इससे क्या है 5, इससे क्या है, तो ये वाला जो आपने सबसे पहले, अभी मैं बताऊंगा कि इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, अभी आपके बुक में आएगा ऑर्डर क्या है ये। तो आपने यहाँ पर सबसे बिग नंबर रखा, देन स्मॉल, लास्ट में सबसे स्मॉल नंबर आपने यहाँ पर पुट किया है। तो इस प्रकार से जो आप सबसे पहले बड़ा नंबर लिख रहे हैं, फिर इसके बाद छोटा, फिर छोटा, यही जो नंबर कहलाता है आपका, ये कहलाएगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अगर आप इसी को जब उल्टा कर दीजिए, सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखिए, फिर इससे बिग, फिर बिग, फिर लास्ट में जो है सबसे बिग नंबर लिखेंगे, तो ये जो आपका मेक होगा नंबर, न्यू नंबर मेक होगा, तो ये वाला जो नंबर है ये आपका कहलाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, क्या कहलाएगा, और ये वाला आपका ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये जो मैंने ऑर्डर चेंज किए, मैंने यहाँ शुरुआत में सबसे बिग नंबर रखा कि नहीं लिखा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट प्लेस पर मैं बिग नंबर लिखता हूँ, और लास्ट में ले जाके मैं क्या लिखता हूँ, स्मॉल नंबर लिखता हूँ। तो हमें नंबर जो मिलता है वो मिलता है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। अगर मैं डिजिट का यूज करके सबसे पहले मैं स्मॉल नंबर लिखता हूँ और लास्ट में मैं लिखता हूँ बिग नंबर, तो ये जो नंबर मेरे को मिलेगा, हमको जो नंबर मिलेगा वो सबसे क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। और ये जो ऑर्डर है, अभी आप पढ़ेंगे, आपके बुक में देखिए, यहाँ पर ये है आपका, ये मैंने बता दिया, लिखा है स्टैंड इन अ प्रॉपर ऑर्डर ना, स्टैंड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। अगर आप इसमें जाएंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप सबसे पहले स्मॉल नंबर को लिखते हैं और लास्ट में बिग नंबर को लिखते हैं, तो ये वाला जो ऑर्डर कहलाता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का यूज करके हम बनाते हैं स्मॉल नंबर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ लिखा भी असेंडिंग ऑर्डर मीन अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। आप सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। तो इस प्रकार के जो ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देन यहाँ पर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ मूव करते हैं, तो आपको जो न्यू नंबर आप बनाएंगे वो आपका कहलाता है ग्रेटेस्ट नंबर। समझ आ रहा है। कभी कभी आपको डिजिट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इन डिजिट का यूज करके, जैसे ये वाला डिजिट था 89742, जब डिजिट लिखेंगे तो बीच में कॉमा लगाते हैं हर एक डिजिट के बाद, ठीक है। कहेंगे कि इन डिजिट का यूज करके आप क्या करिए, स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए या ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप कहाँ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। इन डिजिट को आप किस फॉर्म में लिख दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा क्या आ जाएगा 2, फिर आप देखेंगे 4 है, फिर आपका क्या है 7 है, कॉमा नहीं लगाएंगे नंबर लिखेंगे तब। इसके बाद 8 है, देन क्या है 9। तो ये जो नंबर आपका, इसका यूज करके असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, बिग नंबर। तो ये जो हमने इस ऑर्डर में लिखा, तो इससे हमको मिल जाएगा सबसे बिगेस्ट नंबर। कैसे मिल जाएगा, बिगेस्ट नंबर मिलेगा। और अभी मैं इसको सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखूं, फिर मैं यहाँ पर 9 सबसे बड़ा नंबर है, फिर हमने देखा यहाँ पर क्या है 8 है, फिर 7 है, 4 है और 2 है। ये जो यहाँ पर नंबर बना 98742, अब इसको रीड कैसे करेंगे, मैंने कहता 1 10 100 1000 10,000, मतलब 98,742। ये जो नंबर आपका बना, पहले आपने क्या लिखा, सबसे बिग नंबर लिखा, लास्ट में कहाँ गए, स्मॉल तरफ। तो ये आपका कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहलाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें सबसे बड़ा नंबर मिलता है, असेंडिंग ऑर्डर से हमें सबसे छोटा नंबर मिलता है। समझ आ रहा है। ये ऑर्डर अभी आपको और आगे क्लास में काम आएंगे, इसको समझिएगा।